मुल्तान हरम गेट मोहल्ला जवादियों के करीब 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक इमारत गिरने के बायस एतराफ के घरों को भी नुकसान पहुंचा। मजीद 2 अफराद के मलबे तले दबे होने का शुबा है। रेस्क्यू टीमों को ऑपरेशन जारी है। मकामी पुलिस भी मौके पर मौजूद। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई। रमजानुल मुबारक में प्राइस पर कंट्रोल पहला इम्तिहान। अब या कभी नहीं का मरहला आ गया। वजीर आजम का महंगाई और करप्शन के खिलाफ ऐलान जंग। वफाकी काबीना के पहले इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, रमजान पैकेज के तहत तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। अल्लाह ताला और अवाम को जवाब दे हैं, वक्त का ज़िया कबूल नहीं करूंगा। अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडीज़ का कोई जवाज़ नहीं, उसे ख़त्म करना होगा। FBR जितना टैक्स जमा करता है उससे ज़्यादा जेबों में चला जाता है। बिगड़े तगड़ों का डंडा पीर होगा। वफाकी वज़रा को कलमदान मिल गए। मोहम्मद औरंगज़ेब की पाकिस्तानी शहरियत बहाल करके वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। इसहाक डार को खारजा, एहसन इकबाल को वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की का कलमदान सौंप दिया गया। अता तारड़ वज़ीर इत्तलात और नशियात, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ कानून और इंसाफ के वज़ीर बने। राना तनवीर हुसैन को सनत, चौधरी सालिक हुसैन को समंदर पार पाकिस्तानीज़ और अफरादी क़ुव्वत की वजारत दे दी गई। अब्दुल अलीम खान वज़ीर निजकारी, जाम कमाल खान वज़ीर तिजारत, अवैस अहमद लगारी को वजारत रेलवे का कलमदान दे दिया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ तालीम का इजाफी कलमदान दे दिया गया, जबकि मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम और पावर के वज़ीर होंगे। सेनेट के 52 अरकान मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 12-12, PTI के 8 और BAP 6 सेनेटर्स ने अपनी मुद्दत पूरी की। जमात इस्लामी, MQM और फंक्शनल लीग का एक रुकन रिटायर हुआ। रिटायर होने वालों में इसहाक डार, मुशाहिद हुसैन सैयद, पीर साबिर शाह, रज़ा रब्बानी, मौला बख्श चांडियो शामिल। फैसल जावेद, फ़ारूक नसीम और मुश्ताक अहमद भी रिटायर्ड हो गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ओहदा संभालने के बाद आज कराची पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी शाम 4 बजे मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे, फातिहा ख़्वानी करेंगे। ऐवान सदर में गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवक़ार तकरीब हुई। सदर आसिफ अली जरदारी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बग्गी में पहुंचे। मुसल्लह अफराद के दस्ते ने सदर मुमलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसफ भुट्टो भी मौजूद थे। आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर के अमले से फ़र्दन मुलाकात भी की। आसिफा भुट्टो को पहली साहिबजादी खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला। सदर आसिफ जरदारी ने हिदायत जारी कर दी। सदर या वजीर आजम की बेगम को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है, सदर मुमलिकत खातून अव्वल का दर्जा अपने घर की किसी भी खातून को देने में बाइख्तियार हैं और इसमें कोई कानूनी कदगन नहीं। सदर को मिलने वाली मराद का उनके अहले खाना पर भी इतलाक होता है। सेनेट की 48 नशस्तों पर 2 अप्रैल को पोलिंग का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा करवा सकते हैं। बाज़ाब्ता शेड्यूल 14 मार्च को जारी होगा। ऐवान बाला के 52 अरकान 12 मार्च को रिटायर्ड होंगे। साबिक फाटक की 4 नशस्तों पर पोलिंग नहीं होगी। पहली सहरी से माह सयाम का आगाज़। घरों में सहरी के लिए खुसूसी पकवान तैयार किए गए। दस्तरखानों को लजीज पकवान और सहरी की सौगात खजला फेनी से सजाया गया। होटल्स और फूड स्टॉल्स पर भी रश रहा। कराची की मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पर गहमा गहमी। मुख्तलिफ शहरों में गैस की बंदिश के बायस लोगों ने होटल्स और रेस्टोरेंट पर सहरी की। नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर मसाजिद नमाजियों से भर गईं। लोग नमाज के बाद जिक्र अस्कार में मसरूफ़ रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की उम्मत मुस्लिमा को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद।
बांग्लादेश, ईरान, भारत, इंडोनेशिया समेत एशियाई ममालिक में भी आज पहला रोज़ा। यूरोपीय दारुल ब्रसल्स में भी नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात। सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका और कनाडा में बसने वाले मुसलमानों ने पहले रोज़े की इफ्तार की। सेंट्रल लंदन में मस्जिद में इज्तिमाई इफ्तार का खुसूसी एहतमाम किया गया। गज़ा के लिए खुसूसी दुआएं। रमजान के चांद से कबल गिराक फरोशों ने महंगाई का चांद चढ़ा दिया। सरकारी निर्खनामे रद्दी की टोकरी की नज़र। अशिया खुरोनोश की कीमतों में मन माना इजाफा। प्याज 300 से 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। टमाटर डबल सेंचुरी की जानिब गामजन। आलू, मटर, भिंडी, लहसुन भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर। केला, खरबूजा भी 200 तक जा पहुंचा। सेब, किनू, अनार भी आउट ऑफ कंट्रोल। गरीब के बस में सिर्फ सब्र का फल रह गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का माह रमज़ान में अवाम के लिए खुसूसी पैकेज 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ साथ मोबाइल यूनिट्स भी सस्ते दामों खाने पीने की अशिया फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था इब्तदाई तौर पर 1200 मोबाइल पॉइंट्स और 300 मुस्तकिल पैकेज रिलीफ मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। यकुम रमज़ान से इख्तिताम रमज़ान तक रिलीफ पैकेज के तहत आम बाजार से कम कीमत पर अशिया फराहम की जाएंगी। कराची पर रमज़ानुल मुबारक में गदागरों की यलगार का खदशा। पुलिस का क्रैकडाउन। 4 रोज़ में 100 गदागर गिरफ्तार। 25 मुकदमात दर्ज। हुकाम के मुताबिक गदागरी का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने वालों का सुराग लगाया जा रहा है। मुख्तलिफ सिग्नल्स और मार्केट्स ठेके पर देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। रमज़ान मुबारक की सबसे बड़ी नशियात का आगाज़ बोल न्यूज़ पर साहिर लोधी के साथ। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। बाबरकत महीने के शाम सहर से मुतालिक दीनी मसाइल हों या मज़ेदार सहरी व इफ्तार की तैयारी, बच्चों की रोज़ा कुशाई हो या नातिया मुकाबले, तमाम तर मुस्तनद मालूमात सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बलोचिस्तान पूरी तरह मगरबी सिस्टम के निर्गे में। कोयटा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। दालबंदीन में सैलाबी सूरत हाल। कच्चे मकानात को नुकसान। रेले के बायस कोयटा दालबंदीन कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। मस्तूंग में भी नदी नाले बिफर गए। कलात, खारान, नोशकी, सौराब, वाशिक में तेज़ बरसात। पशीन में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश बरसने का इम्कान है। मंशराबाद मोहल्ला मुंसफी में डकैती की वारदात। डाकू 5 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक छीने जेवरात 20 तोला थे। डाकू वारदात के दौरान अंधाधुन हवाई फायरिंग भी करते रहे। इलाका मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। माहे सयाम में भी डाकू बाज ना आए। शहर कायद में वारदातें जारी। पुलिस भी मुतहरिक। कयूमाबाद कब्रिस्तान ब्लॉक बी के करीब पुलिस मुकाबला। जख्मी समेत 3 डाकू गिरफ्तार। कब्जे से 2 पिस्तौल, मोबाइल फोन्स बरामद। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में भी पुलिस मुकाबला। डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। जमशेद क्वार्टर पुलिस ने अफगान गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल फोन्स और 5 लैपटॉप्स बरामद। पेशावर थाना मचनी गेट के हदूद में नामालूम मुल्ज़िमान की पुलिस पर मोबाइल पर फायरिंग। 2 एहलकार अजमल और सिराज शहीद हो गए। ASI मजहर जख्मी। शौदा की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के आला अफसरान की भी शिरकत। शौदा की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जसद खाकी पर फूल रखे। गज़ा में इसराइली जहारियत के 157 रोज़। मुक़द्दस महीने रमज़ान में भी इसराइली जनूनियों को शर्म न आई। फ़ज़ाई हमलों और तोपखाने की गोलाबारी से दर्जनों अफराद शहीद। बड़े पैमाने पर तबाही। फ़ौजी टैंकों की खान यूनिस शहर के शुमाल मशरिक़ में मकानात पर बमबारी।
अक्टूबर 2023 से। पीएसएल मैच में आसाब शिकन मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ कराची किंग्स हासिल करने में नाकाम रही। कराची किंग्स पीएसएल के प्लेऑफ के दौर से बाहर हो चुकी। 10 मैचेस से 3 पॉइंट्स हासिल करने वाली दिफाई चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स का भी इवेंट में सफ़र इख्तिताम पजीर हो चुका। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल के फाइनल 4 में जगह बना चुके हैं। पीएसएल मैच के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फास्ट बॉलर नसीम शाह पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। मुल्तान सुल्तान्स की इनिंग्स की आखिरी गेंद के बाद स्टैम्प को किक मारी थी। नसीम शाह ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए मैच रेफरी रोशन महानमा की तजवीज़ करदा पाबंदियों को कबूल कर लिया, जिसके बाद बाकायदा समात की ज़रूरत नहीं महसूस की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।